बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का ये आलम है कि हमारी अवाम बिल्कुल कुचुमर हमारी अवाम का निकल गया है। हमारी अवाम बिल्कुल पस्ती में जा चुकी है और लोग यकीन जाने दो वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। और जो जिन लोगों का रोज़गार है वो भी बेचारे बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, और जिनका रोज़गार नहीं है तो वो बेचारे क्या करते होंगे। यकीन जाने दो वक्त का जो रोटी का नवाला है वो हासिल करना बहुत मुश्किल हो चुका है, और इसमें तमाम तबकात हमारे मुतासर हुए हैं। इसमें अगर प्रोफेशनल लोगों की बात करें वो भी, और जो मजदूर तबका है वो तो बिल्कुल उसका कचूमर निकल चुका है। तो ऐसा लगता है कि हमारी मौजूदा हुकूमत के पास मुल्क चलाने के लिए और महंगाई पे काबू पाने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी ना है जिसे वो अपनाते हुए इस महंगाई पे कंट्रोल कर सकें और मुल्क को अच्छे तरीके से चला सकें। तो हमें बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट इस पर नाकाम नज़र आ रही है। तो खुदारा मेरी ऐवानों से गुजारिश है, हमारे हुक्मरानों से गुजारिश है मेरी, कि आप ये महंगाई पर कंट्रोल करें और लोगों का जीना बिल्कुल महाल हो चुका है। खुदारा लोगों को जीने के लिए उनका राइट दें, उन्हें डोर स्टेप पे रोज़गार दें, उन्हें डोर स्टेप पे सस्ती चीज़ें फराम करें। और जितने भी महंगाई पे आप बहुत ज़्यादा महंगाई आप कर रहे हैं तो यकीन जाने पेट्रोल 8-10 दिन बाद 15 दिन बाद नया रेट आ जाता है। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ सरासर हमारी आवाम के साथ जुल्म है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया गया है, और ये गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम कर्जे नहीं लेंगे। पिछली हुकूमतों में ये सारा मलबा डाल रही थी। तो अभी ये खुद ही फ़ौरन से ये कहते हुए इन्हें अपने अल्फाज का पास नहीं है। जो ये तकरीरें करते हैं स्टेजेस पे आके, तो उसका ज़रा पास नहीं रखते, 2% भी उसका पास नहीं रख रहे, और फिर ये IMF के पास दौड़ के चले जाते हैं। तो हमारा मुल्क बिल्कुल गिरवी रखा जा चुका है और कर्ज़ों में हम दब चुके हैं। हमारा जो आने वाला कोई भी बच्चा जो पैदा हो रहा है वो इतने बड़े कर्जे के बोझ में दबा हुआ आता है दुनिया में। तो ये बहुत ज़्यादा जुल्म है आवाम के साथ, गरीबों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। और मैं समझता हूँ जी इस पर काबू होना चाहिए और हमारे तमाम अदारों के इस पर बात करनी चाहिए। और अवाम नास से मेरी गुजारिश है कि आप एहतजाज करें, आप जो है ना इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है ना बात करें खुल के, ताकि इन ज़ालिमों से जो है ना छुटकारा हासिल हो सके और ये हमारे जो जितनी भी गरीब अवाम है सुख का सांस ले सकें और बाइज़्ज़त तरीके से दो वक्त की रोटी पैदा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।